किताबों में हमें पढ़ाया गया कि गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने अहिंसा के बदौलत अंग्रेजों को देश से भगा दिया। अंग्रेज बेसिकली अंग्रेज उन्हीं की वजह से भागे, उनके एक चरखे से। आप सोच के देखिए, एक गाल पे कोई आपको थप्पड़ मारे और दूसरा गाल क्या आप सच में आगे कर देंगे या आप उसका जवाब देंगे? अगर गांधी जी की आइडियोलॉजी देखी जाए तो उनका कहना था अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको इसका विरोध आप ना करें, उल्टा आप उसे अपना दूसरा गाल आगे कर दें और उसे दे दें, अपने आप को सौंप दें कि वो आपको दुरुस्त कर दे। नमस्ते। नहीं, बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले देख, नहीं मारा ना। भाई इसने तो चिपका दिया। अगर ये कहा जाए अहिंसा से अंग्रेज भागे तो ये कहना गलत हो। सुनने में भले महान लगता हो लेकिन हकीकत कुछ और है। जब कोई दुश्मन आपके देश को लूट रहा हो, आपके भाइयों को मार रहा हो, आपकी बहनों का अपमान कर रहा हो, क्या वो आपके दूसरे गाल को देखकर शर्मिंदा होकर चला जाएगा? इतिहास गवाह है, कभी नहीं। वो आपके दूसरे गाल पे दो तमाचे और देगा और आपका गाल लाल कर देगा। असलियत में देखा जाए तो भारत में आजादी की चिंगारी जली वो साल था 1857, जब पहली बार देश में आजादी का शोर हुआ, जब देश जागना शुरू हुआ। फिर शुरू हुआ क्रांति, मंगल पांडे के विद्रोह से और रानी लक्ष्मीबाई की तलवार तक, और तात्या टोपे का संघर्ष। उसके बाद ये क्रांति की जोर उफान पर छूट गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हंसते हंसते देश के लिए बलिदान हो गए, उनका मकसद था लोगों को एक करना। फिर ऐसे कई क्रांति वीरों ने अपना बलिदान देते गए और देश को जगाना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद की गोलियों ने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया, उनकी जड़ों को खोखला कर दिया। अब बात करते हैं कि असल में आजादी किसने दी? हमें आजादी मिली तब 1946 में, जब नेताजी की आजाद हिंद सेना और ब्रिटिश आर्मी में बगावत शुरू हो गई। नौसेना विद्रोह में आ गई। हजारों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। लोग सड़कों पे आ गए। तब ब्रिटेन समझ गया कि अब यहां से निकले नहीं तो अब सिर्फ दुर्गति हो, कि अब यहां से निकलने में ही भलाई। अगर अब नहीं गए तो उनका राष्ट्र टिकेगा नहीं और जो उन्होंने हमसे लूटा है वो वापस करना होगा। बताओ गरीब हिंदुस्तानियों के खून पसीने के पैसे कहाँ हैं? बताओ बताओ। यानी असली कारण था सशस्त्र क्रांति का डर, ना कि सिर्फ गांधी जी की मीटिंग्स और मोमबत्ती जलाकर राजनीति करना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।